ओम तव च किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कि मेष राशि वालों के लिए जनवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी का अंतिम काल मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन से पहले ये जो है विशेष तौर पर कई प्रकार के नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाने वाला है। खासतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय जो है शनि और विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। शनि महाराज पूरी तरह से अपनी ताकत में आने वाले हैं, शुक्र उनसे आगे निकलने वाले हैं, शुक्र उच्च के होने वाले हैं। बृहस्पति महाराज जो है विशेष तौर पर बहुत सुंदर धन वाले स्थान में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, लेकिन बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। भाग्य से निकलकर सूर्य के साथ योग बनेगा। मंगल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि मंगल महाराज जो परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं, जो अपनी क्षीणस्थ अवस्था में थे, कमज़ोर अवस्था में थे, वो भी परिवर्तन कर कर जहाँ जाएंगे वो नए पराक्रम का उदय करने के योग बनाएंगे। बस ऐसे में आवश्यकता है आप अपने समय की सदुपयोग पूरी तरह से करते हुए कार्य करें तो आपके लिए सबसे अच्छा है। ये गृह योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय जो जनवरी का जाता हुआ समय है वो कई प्रकार के योग आपके लिए है। यदि आप खासतौर पर व्यवसाय में हैं तो आपके लिए उन्नति का मार्ग बन सकता है, लाभ का रास्ता खुल सकता है। यदि आप राज्य संबंधित किसी कार्यक्षेत्र में हैं तो आपके लिए राजयोग बनने के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। रक्त संबंधित बीमारी थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं, तो उन संबंध ध्यान रखें। थोड़ा जिनको ओवरवेट है उनका वजन और बढ़ने के योग बन सकते हैं, ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत थोड़ी दिखाई देती है। आलस्य ना करें, प्रवृत्ति की थोड़ी परिवर्तन करने का योग बनाएं। वैसे जनवरी के अंतिम काल में कई बार जो ग्रह योग बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जो आपके कई रुके हुए कार्य को गति प्रदान करने के रास्ते बना सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। 21 तारीख बात करें, सबसे पहले 21 जनवरी की मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दिन इस दिन से परिवर्तन के दो योग बन रहे हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे आपके लिए, जो आपके लिए अच्छी उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथ साथ जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में चलते हुए वहाँ से परिवर्तन कर कर आपके तृतीय भाव में थोड़ी ताकत ज़्यादा करते हुए योग बनते दिखाई देंगे। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत उचित दिखाई देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का आभास आपको पहले होगा। उस पूर्वाभास का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान शिव का थोड़ा और ध्यान कर लें। कालाष्टमी है, आपके बहुत सुंदर रास्ते बन सकते हैं और लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय का परिवर्तन। 22 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज सूर्य की तरफ और अग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में बुध की स्थिति में जो है वो नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अस्त स्थिति में है, थोड़ी सी बुध को ताकत देने की ज़रूरत है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बुध महाराज जहाँ पर चल रहे हैं भाग्य में जो आपके लिए है वो थोड़ी अनिश्चितता देते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बुध को ताकत देने की ज़रूरत है। बुधवार का अवसर है, नहीं तो कई मामलों में सब कुछ ठीक होते हुए भी थोड़ी अनिश्चितता का वातावरण कई बार आपके जीवन में बनता दिखाई देगा। थोड़ी उस अनिश्चितता से आश्वस्त होने के लिए थोड़ा सा बुद्ध का उपाय करें। थोड़ा ज्ञान का ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो हरी चीज़ों का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। बृहस्पति परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जाएंगे लाभ तो देंगे, लेकिन थोड़ा मन जो है कई मामलों में थोड़ा घसा रहता दिखाई दे रहा है। कई मामलों में खुलकर काम करने में आपको दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, लेकिन जो यदि आप खुलकर अपनी चीज़ों को इजहार कर पाए और अपने मन को अंतर्द्वंद से निकाल कर रख पाए तो ये 3-4 दिन आपके लिए बहुत सुंदर लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए आप अपनी चीज़ों को तुरंत से करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा विलंब ना करें। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए कई प्रकार से अच्छे योग बनाने की स्थिति बनते दिखाई दे रहे हैं। पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, यह आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज अब निकलकर आगे जाएंगे भाग्य से और दशम भाव में सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे, जो आपके लिए बुध आदित्य योग बनेगा। ये कीर्ति को वृद्धि करने के रास्ते बनाएगा अवश्य आपके लिए। आने वाले कुछ दिन में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र महाराज बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में अच्छा होगा गुरुजन जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा करने का आपको अवसर मिले तो अवश्य, जहाँ संत महात्मा हो तो उनका अवश्य आशीर्वाद लेने का प्रयास करें।
लेकिन कोई फक्कड़ किस्म का व्यक्ति है, उससे दूर रहने का प्रयास करें। कोई फक्कड़ किस्म का व्यक्ति आपको नुकसान दे सकता है। इस वक्त परिवर्तन का समय योग बनता दिखाई दे रहा है। 25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, और ऐसे में एकादशी के दिन जो योग बन रहे हैं आपके लिए अच्छे हैं, और ऐसे में शनि का विशेष तौर पर कुछ उपाय कर लेना चाहिए। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जा रहे हैं। शनि को और थोड़ा ताकत देने का प्रयास करें। वैसे तो बहुत बढ़िया स्थिति में है, शुक्र के साथ विराजमान है और शनिवार का अवसर है और षटतिला एकादशी का योग चल रहा है। ऐसे में थोड़ा सा एक जल लेकर, एकादशी है तिल, षटतिला एकादशी, काले तिल लेकर थोड़ा सा उसमें तिल जल में डाल लीजिए और उससे भगवान शालिग्राम जी का जो काले रंग का एक शिला होती है, भगवान की जो गंडकी नदी से निकलती है, उनका विशेष तौर पर अभिषेक तिल से करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए। और शास्त्र में तो इस दिन का बड़ा व्याख्यान कहा गया है और इतना सुंदर हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों में वर्णन आता है, उसके अनुसार से यदि समझें तो बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं। अक्षत जो है वो चढ़ाने निषेध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है, और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। षटतिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस सब प्रकार से स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रसी रेखा पूर्वका सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमि ग्वं सर्वतत्पित्वात्र तिष्ठत सांगुलम मा पूर्वकाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्ने नातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। षट तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना, और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनकी त्वचा से उत्पन्न हुआ है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप हमको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग है, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप, किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन षटतिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दोनों का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग, पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय है।
और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने षटतिला एकादशी का इतना जो महत्व है वर्णित है, लेकिन आज बहुत सारे लोग इससे भूल चुके हैं और ऐसा रूटीन दिन होता है वैसे चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हर दिन का एक अपना महत्व है, उनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम ज्योतिष को प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से हम आपके समक्ष उपस्थित करते आए हैं, उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 26 तारीख रविवार का अवसर और द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का युग तो हर रोज़ आता है। ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन जो भाग्य में जाके विराजमान हो रहे हैं, ये आपको और सरल कर सकते हैं। और सुंदर ध्यान रखिएगा, धर्म की तरफ आप आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं, धर्म की तरफ आपके मन में भावुकता और उत्पन्न होगी। कुंभ का अवसर चल ही रहा है, ऐसे में दान पुण्य करें और अच्छा सुंदर योग बनेगा। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो इस वक्त आपका मंगल थोड़ा इस वक्त वक्री स्थिति में तो है ही, लेकिन थोड़ा सा आलस्य कराता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ में भाग लें, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के दिन होता ही है। 26 जनवरी का अवसर है, गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामना भी, और यज्ञ में यदि सम्मिलित होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा। अवश्य इसमें पुण्यों को जगाने के लिए विवेकानंद योगाश्रम से संपर्क साधकर वहाँ यज्ञ में आ सकते हैं आप। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, सोम प्रदोष का योग, देखिए ग्रहण का अवसर और सोमवार और साथ साथ त्रयोदशी शाम के समय प्रदोष का योग बन गया। और सौभाग्य से जो 144 साल बाद कुंभ का अवसर मिला है, तो ऐसे में जो प्रदोष के योग बनने वाले हैं उनमें से 2 प्रदोष जो हैं वो सोमवार के दिन ही पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर सौभाग्य है, इसमें आपको अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए धर्म से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा अधार्मिक लोग जो हैं, बदमाश लोग हैं, आपके कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने के योग बना सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है विशेष तौर पर। आपकी कीर्ति पर कहीं ना कहीं जो कलंक लगाने के लिए बदमाश तैयार बैठे हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें आप। तो और कैसे भी जो फक्कड़ किस्म के लोग हैं, जो रमते साधु हैं, जो कभी जिनका कोई थॉट नहीं, ठिकाना नहीं, उनसे दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो कोई साधु का वेश बनाकर आया है, कुछ बहुत सीधा साधा वेश बनाकर आ रहा है, ऐसे लोगों से ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं कोई आपके साथ, आपकी मनोभावना के साथ कहीं ना कहीं कुछ नुकसान देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में ग्रह योग चल रहे हैं, तो उनसे थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। 27 तारीख का दिन आपने समझा। 28 तारीख को समझ लीजिए मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मध्याह्न में चंद्रमा जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बृहस्पति से दृष्ट होकर बहुत लाभ का, सम्मान का, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा उत्थान का योग बन सकता है। आने वाले 3-4 दिन जो हैं, अब से लेकर विशेष तरह बात करें 31 तारीख तक, ग्रह योग जो है वो आपके लिए बहुत मामलों में अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। इनका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र जो है वो आपके 12वें भाव में राहु के साथ अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे और ये एक तरह से राजयोग बन सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे कहीं सम्मान प्राप्ति के योग अवश्य इसके दृष्टिकोण से बन सकते हैं। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अच्छा रहेगा गौ सेवा करें, हो सके तो थोड़ा मंगल को ताकत दीजिए। मंगल थोड़ा है वो अभी भी मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा डिले होते दिखाई दे रहे हैं। आप कार्य में थोड़ा सा डिले, यानी जब सही समय में पकड़ना है चीज़ों को, पकड़ने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इसलिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना आपके लिए सबसे शिष्ट रहेगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर और इस दिन अमावस्या तिथि है और ये अमावस्या तिथि बहुत सुंदर है, मौनी अमावस्या। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पूरा संसार, समस्त तीर्थ जो है गंगा जल के समान पवित्र हो जाते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन कर और पूजन करें। ग्रह नक्षत्र में गजकेसरी योग विद्यमान है, जो चंद्रमा पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में थोड़ा गौ सेवा अवश्य कीजिए, दान पुण्य का सेवा करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, यह आपके लिए अच्छा योग बनाएगा और लाभ का योग बनेगा। थोड़ा मौन व्रत अवश्य रखें। मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या का वास्तविक अर्थशास्त्र में यही बताया गया कि मौन व्रत का पालन करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। वो आपको आध्यात्मिक जगत में लाभ देने के योग बनाएगा और इस दिन विशेष तौर पर अच्छा रहेगा, आपके लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 30 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन और इस दिन माघ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और ये माघ का शुक्ल पक्ष जो है वो गुप्त नवरात्रि के साथ आरंभ हो रहा है। और ये गुप्त नवरात्रि जैसे चैत्र के जो अश्विन के नवरात्र होते हैं, उसी प्रकार से बड़े ही अद्भुत योग से देने वाले हैं।
गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये दिन बड़े अच्छे माने जाते हैं। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है। चंद्रमा भी आपके लाभ वाले स्थान में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। दूध का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन से लेकर 9 दिवस तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ रहेगा भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जो 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह है, जो पाकिस्तान से मुल्तान से यहाँ हमारे आश्रम पे आकर प्रतिष्ठित हुआ, उनके दर्शन में, उनके सानिध्य में ये यज्ञ पूरा 9 दिन तक रहेगा। इसमें आप भाग ले सकते हैं। उसके लिए आपके नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साधें और समस्त विधि जान सकते हैं। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो ग्रह योग दिखा रहे हैं आपके लिए, जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए कई मामलों में आगे बढ़ने का रास्ता दे सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा योग। इस समय में भगवती दुर्गा की आराधना संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं। जैसे आपने समझे, मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर उसमें नया उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त बने, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी, ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतौर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है, वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा, वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश ये करें श्रद्धा भाव से। गुप्त नवरात्रि, आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम
पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं। पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है, वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्व में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा, भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं। जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश करें इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, और उस सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।